सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व, इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने का अभ्यास करेंगे। आप भी मेरे साथ इन प्रश्न और उत्तर को पढ़ने और याद करने का अभ्यास कीजिए। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता था। अक्षरों को खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सका। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे से वृत्त के चहु और यानी चारों ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तीसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर अपने भाव संकेत का सहारा लेता था। चौथा प्रश्न है, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि का बाद में? बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंध के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का भी विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी तथा भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते हैं। ये लोग अपने विचारों को सहेज कर
रख नहीं पाते और दूसरों के विचारों को पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण ये एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों के द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज की दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगला अभ्यास प्रश्न का अगला शीर्षक है निबंध से आगे। निबंध से आगे इस शीर्षक के तहत इसका पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का एक साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, पुराने ज़माने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उन्हें इनके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। यह कब और कैसे शुरू हुआ। अभ्यास प्रश्न का अगला शीर्षक है